तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्या? ब्लड। ब्लड के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? तो बच्चों याद रखना, ब्लड के अंदर सिर्फ अकेले ब्लड की स्टडी नहीं करी जाती, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी किसके अंदर करते हैं? ब्लड के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? ब्लड के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ब्लड का जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करी जाती है उस ब्रांच को बोला जाता है हेमेटोलॉजी। अरे क्या बोला जाता है बच्चों? हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी क्या होती है? तो हेमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर ब्लड और उसके प्रोडक्ट की स्टडी करी जाती है। मतलब ब्लड के अंदर जो भी चीज पाई जाती है उनकी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। अब बात यह कि सर ब्लड क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बच्चों? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को इसलिए बोला जाता है कि इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। इसकी मैट्रिक्स कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। इसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? तो बच्चों याद रखना, रेड कलर का होता है। रेड कलर होने का बेसिकली रीजन क्या है? कि जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन बना होता है हीम का। और हीम की बेसिक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करती है? बाइंड करती है। ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करती है? बाइंड करती है। और इसकी वजह से ब्लड का कलर कैसे दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पीएच ऑफ ब्लड कितनी होती है? ब्लड की पीएच कितनी होती है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 होती है। और एवरेज ब्लड मान के पीएच मान के चलें तो 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 होती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का अमाउंट कितना होता है? तो बच्चों एक चीज याद रखना, अमाउंट ऑफ ब्लड की जब बात आती है तो अपन बोलते हैं 5 लीटर। ये गलत है। अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड करता है कि व्यक्ति का वेट कितना है। अगर मैं बोलूं 150 किलो का व्यक्ति है और आप बोलो 5 लीटर ब्लड है तो उसका 5 लीटर ब्लड में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ब्लड डिपेंड करता है बॉडी वेट पर। ठीक है, तो बॉडी वेट का 7 से लेकर 8% हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। बॉडी वेट का 7 से लेकर 8% क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन एग्जांपल लें, कितने केजी कोई व्यक्ति है जो 70 केजी का है, कितना केजी का है? 70 केजी का है। अगर अपन 7.7% उसका निकालते हैं तो 7.9 लीटर आता है। ठीक है, और अगर 8% अपन निकालें तो 5.6 लीटर आता है। तो एवरेज ब्लड अपन 70 केजी व्यक्ति का मान सकते हैं वो कितना होता है? 5 लीटर होता है। एवरेज 70 केजी व्यक्ति का ब्लड कितना होता है? 5 लीटर होता है। कितना होता है? 5 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो ब्लड की पीएच होती है 7.35 से लेकर के 7.45 जो ब्लड की पीएच होती है, सर इसे मेंटेन कैसे रखा जाता है? तो बच्चों याद रखना, हमारे ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो 2 प्रोटीन होती है, एक तो होता है हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन कैसा काम करती है? बफर का काम करती है। कैसा काम करती है? बफर का काम करती है। अब सर आप बोलोगे सर बफर क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, बफर वो चीज होती है, वो सॉल्यूशन होता है जिसके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों उसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड को रिलीज कर देती है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देती है। मतलब बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस पर दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। जो चीज बढ़ती है उसको वो अपने पास बांध कर लेती है और अपोजिट को क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। इससे हमेशा ब्लड की पीएच क्या होती है? नॉर्मल बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कि जो ब्लड होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, अगर अपन ब्लड को अगर अपन लें, ठीक है, और ब्लड को अगर अपन लें, ये जैसा अपन ने यहाँ पर ब्लड लिया, ये अपन ने यहाँ पर ब्लड लिया और इस ब्लड को लेकर के अपन इसमें क्या मिला हुआ है? ईडीटीए, एंटीकोगुलेंट क्या मिला हुआ है? ईडीटीए। और इसको अपन क्या भेज देते हैं? लेबोरेटरी भेज देते हैं। इसको कहाँ भेजना है अपन? लेबोरेटरी में भेज देते हैं। इसको अपन लेबोरेटरी में भेज दिया। लेबोरेटरी में भेजने के बाद ये कितना ब्लड? 10 ml। कितना ब्लड बच्चों? 10 ml। इस ब्लड को अपन ने भेज दिया। ठीक है, लेबोरेटरी भेजने के बाद में वहां पर क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूज किया गया, इसको मशीन में लगा करके 2000 चक्कर पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाया गया। 5 मिनट घुमाने के बाद अगर अपन देखते हैं तो इसकी ये स्ट्रक्चर आपको निकल के आएगी। इसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कुछ जो है वो तो क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और कुछ वहां पर क्या देखने को मिलेगा? अलग से देखने को मिलेगा। क्या इतनी चीजें क्या हो गई? आधी चीजें तो यहाँ पर क्या हो गई? नीचे सेटल डाउन हो गई। आधी चीजें तो यहाँ पर क्या हो गई? सेटल डाउन हो गई। तो ये जो सेटल डाउन हो गई ये तो क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। ये तो क्या होती है बच्चों? ब्लड सेल्स होती है। और ऊपर वाली चीज होती है क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ये क्या होती है? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। तो बेसिकली ये कंक्लूजन निकल के आया कि जो ब्लड होता है इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो ब्लड सेल्स होती है, दूसरी होती है प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि ब्लड के अंदर 2 चीजें निकल के आई, एक तो ब्लड सेल्स होती है, दूसरी कितनी होती है? प्लाज्मा। अगर परसेंटेज की बात करें तो प्लाज्मा 55% होती है और 45% क्या होती है?
ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर 3 होती है, एक तो होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये 3 प्रकार की ब्लड वेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अगर आरबीसी की बात करें तो इनको रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल, या इनको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब ही रेड होता है, साइट का मतलब सेल, मतलब रेड ब्लड सेल। इनकी नॉर्मल वैल्यू देखें अपन तो 4.5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूएमएम ऑफ ब्लड होती है। ये मेल के अंदर होती है, फीमेल के अंदर लिटिल बिट कम होती है। फीमेल के अंदर कम होने का बेसिकली अगर अपन देखें तो इसका रीजन होता है कि उनका बॉडी सरफेस एरिया मेल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। बॉडी सरफेस एरिया मेल की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो फीमेल के अंदर 4 से लेकर के 4.5 मिलियन पर क्यूएमएम ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, तो एवरेज अगर अपन मान लें तो एवरेज देखने को मिलती है करीब 5 मिलियन हमारे बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, दूसरा कि आरबीसी, अब आरबीसी इतनी होती है तो आरबीसी फंक्शन क्या करती है? तो बेसिकली आरबीसी का एक ही फंक्शन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इतनी सारी आरबीसी होने का बेसिकली ब्लड में मतलब ये होता है कि आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके चलता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके चलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बाइंड करके चलता है। बात समझ में आ गई? तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की मात्रा 4 से लेकर के 11,000 होती है। 4 से लेकर के 11,000 पर क्यूएमएम ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है? डिफेंस का काम करती है। ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करती है? डिफेंस का काम करती है। और डब्ल्यूबीसी को हमारी बॉडी के सोल्जर्स ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्जर्स ही बोला जाता है। तीसरी अगर अपन बात करें, तीसरी होती है प्लेटलेट। तीसरी क्या होती है? प्लेटलेट। प्लेटलेट की बात करें तो इनकी संख्या 1.5 से लेकर के 4 लाख पर क्यूएमएम ऑफ ब्लड होती है। 1.5 लाख से लेकर के मतलब 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है? प्लेटलेट पाई जाती है। ठीक है, और प्लेटलेट का बेसिकली अगर अपन फंक्शन देखें तो प्लेटलेट का बेसिकली अगर अपन फंक्शन देखें तो मेन इसका फंक्शन होता है क्या? हीमोस्टेसिस। क्या होता है? हीमोस्टेसिस इनका क्या होता है? मेन फंक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ये किसके बारे में पढ़ा है अपन ने? ब्लड सेल्स के बारे में। ये किसके बारे में पढ़ा अपन ने? ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में? ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 प्रकार की होती है। ब्लड सेल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ये अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? अपन पढ़ते हैं दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट क्या बच्चों? प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा। ये कितना होता है? 55%। ये कितना होता है? 55%। ये कितना होता है? 55%। 55% के बारे में अगर अपन बात करें कि जो प्लाज्मा होता है तो इसमें के अंदर होता क्या क्या है? अगर अपन प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर अगर देखें 90 से लेकर के 92% इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? वाटर देखने को मिलता है। 90 से लेकर के 92% इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? वाटर देखने को मिलता है। और 8% सॉलिड देखने को मिलता है। कितना? 8%। सॉलिड कितना देखने को मिलता है? 8% देखने को मिलता है। 90 से लेकर के 92% तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? वाटर देखने को मिलता है। तो वाटर वाटर में किसी प्रकार को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपन देखें 8% इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? सॉलिड देखने को मिलता है। अगर अपन इस सॉलिड के बारे में बात करें, इस सॉलिड को अगर अपन देखें तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, सॉलिड को भी अगर अपन देखें तो ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। इसके अंदर अगर अपन देखें तो कौन कौन देखने को मिलता है आपको? क्या क्या देखना? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें इनऑर्गेनिक में क्या होगा तो याद रखना इनके अंदर देखने को मिलता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन। ये सब किसके अंदर देखने को मिलता है? इनऑर्गेनिक के अंदर देखने को मिलता है। अगर अपन ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर अगर अपन देखें, अगर अपन किसके अंदर देखें? ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर अगर अपन देखें तो ब्लड के अंदर जो सारी चीजें पाई जाती हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर ही आपको देखने को मिलती हैं। अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करें सबसे पहले यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर अपन बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है जो हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? तो वो होती है बच्चों ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन सी होती है कार्बोहाइड्रेट की? ग्लूकोज। और ब्लड में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर अगर अपन को ग्लूकोज का पता लगाना है या कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है
तो उसको अपन कैसे पता लगा सकते हैं? उसको अपन शुगर की जांच कराते हैं। कैसे पता लगाते हैं? शुगर की जांच अपन किसका पता लगाते हैं? ग्लूकोज का पता लगाते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए अपन को क्या करना है? जांच करते हैं। उसे अपन बोलते हैं ब्लड शुगर। उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर अपन 3 तरीके से करा सकते हैं। ब्लड शुगर की जांच अपन कैसे करा सकते हैं? 3 तरीके से करा सकते हैं। एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। क्या होता है बच्चों? फास्टिंग, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर। एक होता है पोस्ट पांडियल, पोस्ट पांडियल, ठीक है, और एक होता है रैंडम। एक होता है बच्चों रैंडम, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब सुबह जगने के बाद में बिना कुछ खाए पिए आपको ब्लड का सैंपल लेना है, ठीक है, वो तो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। पोस्ट पांडियल, पोस्ट पांडियल मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद में अगर आप ब्लड की जांच कराते हो तो वो कहलाता है पोस्ट पांडियल। और रैंडम मतलब कभी भी आप ब्लड का सैंपल ले लो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? रैंडम ब्लड शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैंडम ब्लड शुगर। तो पहला कंपोनेंट तो अपन के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर पहला अपन ने क्या लिया? कार्बोहाइड्रेट। क्या लिया अपन ने? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरा अपन ले रहे हैं फैट या लिपिड, फैट या लिपिड, ठीक है। ये भी अपन के किसके अंदर पाया जाएगा? ब्लड के अंदर पाया जाएगा। ये भी अपन किसके अंदर पाया जाएगा? ब्लड के अंदर पाया जाएगा। फैट और लिपिड भी किसके अंदर पाया जाएगा? ब्लड के अंदर पाया जाएगा। अब फैट और लिपिड का अगर अपन पता लगाएं तो कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? क्या लगाते हैं? ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है। बात समझ में आई? तो पहले क्या लगा